प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार की मिली मंजूरी। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पटना सहित विभिन्न जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन। और दरभंगा में डाक विभाग लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में कर रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं हूं प्राची। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण योजना के नवंबर अंत तक के विस्तार को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगले 8 महीनों तक 203 लाख टन अनाज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के 3 सिलेंडर निःशुल्क देने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। प्रदेश के 14 जिलों में 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा और बांका में भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री ने मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने 13 जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने के साथ ही अभियंताओं को भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर लाल बकैया नदी पर बन रहे बांध के निर्माण कार्य को नेपाल सरकार के रोके जाने के बाद प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि दोनों देशों की संयुक्त सर्वे टीम ने जांच कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। सरकार के कई निर्देशों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट सर्वे टीम का सर्वे कंप्लीट हो गया है और टीम्स के द्वारा जो है सक्षम प्राधिकार में इसको जमा किया जाएगा। तदुपरांत जो निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार से प्राप्त होगा उसी के आलोक में जो है हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए राजधानी पटना, बक्सर, नवादा, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और सुपौल नगर परिषद इलाके में जिला प्रशासन ने विभिन्न नियमों के अनुरूप लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। पटना जिला प्रशासन ने जिले में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ट्रकों आदि के परिचालन और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। भागलपुर जिले में आज से एक सप्ताह, नवादा, बक्सर और सुपौल नगर परिषद में कल से 3 दिनों तक लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं। देखते हुए और जो आसपास के मार्केट हैं और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के एक सप्ताह तक ये सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें जरूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके शेष को बंद रखा जाएगा। और उसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं,
और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरी की शॉप्स हैं ये सब खुली रहेंगी। पटना में घोषित लॉकडाउन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना संवाददाता अजय कुमार। पटना सहित जिले के सभी अनुमंडलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक यानी 7 दिनों के लिए पटना जिले में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पटना जिला प्रशासन ने जिले के निवासियों को लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने और जरूरी काम से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलने की अपील की है। कैमरामैन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मैं अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में विभिन्न जिलों से 749 मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,274 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रदेश में अब तक 9,541 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 72% है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए देश में हुनर के अनुसार कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार जिला स्तर पर स्किल मैपिंग कराकर अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रदेश में खाद और बीज का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। रोजगार की जो समस्या थी तो अब उसके लिए हम लोगों ने स्किल मैपिंग कराया है जाकर सभी जिलों में। हमने कहा है कि बाहर से जो आए लोग हैं गौ पालन के लिए प्राथमिकता हम देंगे। मछली पालन के लिए हमारे यहाँ जो योजनाएं जो चल रही जाकर के है उन योजनाओं का कैसे उनको फ़ायदा मिले जाकर के उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो जिले स्तर पर और हम उन सबों को हमारी सरकार और हमारे सरकार के जो संबंधित विभाग हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत दरभंगा जिले में प्रवासी कामगारों को गृह जिले में रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रवासी कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के मौके मिल रहे हैं। प्रवासी श्रमिक बताते हैं कि योजना की मदद से उनके लिए पलायन की समस्या का निदान हो गया है। 5 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो दाल, 3 महीना से। अब तो थोड़ी ठीक है, स्थिति थोड़ा बहुत गरीब है, यही जो सरकार दे रहे हैं वही खा रहे हैं, पी रहे हैं। सरकारी को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल फ्री में दे रहे हैं। पीएम प्रधानमंत्री की तरफ से 1 किलो दाल है प्रत्येक महीना, और जो कार्ड का मंथली राशन होता है वो देते हैं। 3 महीने का मिला है, 5 किलो चावल 1 किलो दाल मिलता है। 4 महीने का मतलब और घोषणा की है, 5 महीने का सरकार अभी फिर मिलेगा, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डाक विभाग के दरभंगा प्रमंडल की ओर से जिले की लहरियासराय में डाक जीवन बीमा वाटिका विशेष बीमा सेवा शिविर का आयोजन किया गया। प्रमंडल के डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले में शिविर के माध्यम से आम लोगों को डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों तक योजनाओं के लाभ को बताने के लिए फूल और पौधे का भी सहारा लिया गया है। हमारी जो प्रधान डाकघर है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ डाक जीवन बीमा चल रही है, ग्रामीण डाक बीमा भी चल रही है। लेकिन इस बीमा से जो उपलब्ध जो हमारे जो इनसे जो फायदे हैं उसको जन जीवन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए इन लोगों का जो ये प्रयास हुआ है कि डाक जीवन बीमा वाटिका का आज इन लोगों ने शुरुआत की है। पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। चर्चा में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव सहित कई जिलाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने बताया कि कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों में पार्टी के कार्यों को लेकर चर्चा हुई।
कि कोरोना के बाद प्रत्यक्ष रूप से बैठक नहीं हुआ था, तो उस क्रम में ये बैठना भी हुआ और अलग अलग प्रकार के समीक्षा भी हुई है कि कोरोना के किए हुए अनेकों कार्य जो समाज के संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रों में किया है, उसकी भी साथ साथ संगठनात्मक रचना जो पार्टी की है उसकी अद्यतन स्थिति की पूरी चर्चा, सब प्रकार की जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के समाज के सब विषय पर एक चर्चा का केंद्र बिंदु विभिन्न जिलों के आकर यहाँ रिपोर्ट के माध्यम से हो रहा है। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन विकल्प के रूप में जनता के सामने जाएगा। जो बिहार की पूरे देश में एक प्रतिष्ठा थी, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। बहुत सारे दल साथ में मिलते हैं, तो हो सकता है कि अपनी सोच में, अपने ओपिनियन में थोड़ा ज़्यादा बदलाव भी हो सकता है, पर जब एक बड़े गोल के लिए हम साथ चलते हैं, एक सोच की राजनीति करते हैं, तो ऐसे कोई भी छोटे-मोटे इश्यू होंगे तो उसको हम सुलझा लेंगे। पूर्वी चंपारण पुलिस ने पश्चिम बंगाल से लाई जा रही 90 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया है। यह शराब भूसे की बोरियों में छुपाकर ट्रक से कोलकाता से लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग और पुलिस ने जिले के कोटवा के अहरुलिया गांव के पास शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक पर 114 कार्टन विदेशी और 35 ड्रम स्पिरिट बरामद किया है। ट्रक का ड्राइवर और एक अन्य सहयोगी फरार हो गए हैं। यह जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि इस मामले में शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एक ट्रक में लिकर्स का डिफरेंट आइटम्स भूसे में छिपा करके लाया गया है। अहिरोलिया कोटवा थाने के अंतर्गत पड़ता है। उसी क्षेत्र में टीम को जब भेजा गया तो वहाँ पर से ट्रक जो था, एक फंसा हुआ ट्रक जिसमें कि ऊपर से भूसा लदा हुआ था, उस ट्रक को पकड़ के लाया गया। इधर खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 149 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि शराब के साथ पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है। और जो प्राप्त सूचना थी उसके आलोक में पत्रिक लाइन होटल है जो मानसी थाना क्षेत्र में पड़ता है NH 31 में, वहाँ पे जाके इन लोगों ने सर्च किया तो यूपी के नंबर का एक ट्रक जो है वो बरामद किया गया है, जिसमें कुल 149 पेटी या कहें कि 1332 लीटर IMFL जो है शराब बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार की मिली मंजूरी। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पटना सहित विभिन्न जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन। और दरभंगा में डाक विभाग लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में कर रहा है जागरूक। और इसी के साथ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।